परिवार के लिए पानी होती है। हम जैसे जब फेमस हो गए तो फिर वो नाम से भी रिश्ते बहुत सारे आने लगे घर। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो तुम्हारा लड़का एक दिन किसी लड़की को भगा के ले जाएगा, उसके साथ वीडियो बनाता है लड़कियों के साथ। तो कक्कू की कितनी गर्लफ्रेंड? नहीं करता बुंदेली में अरेंज मैरिज होती। अब जिसे शादी भाई सुबह ही गर्लफ्रेंड है भाई, सबका चूहे बनाते हो नहीं कि जब रिश्तेदार गाँव में आए और जब सबसे पहले हमारे लगाए यहाँ से सेल्फी खिंचवावे। अच्छा, तो यूट्यूब इनकम कितनी रही? तो आपने फनी सवाल पूछा था, हम फनी जवाब दे दें इसका। बिल्कुल। भाई यार जो मॉर्निंग तक हंसने हो यार तुम्हारा कर चुके हैं पहले नाश्ता कर। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ की बर्थडे हो गई, मैं कर लूँगा। हाँ आप रह गए। आप बचपन बहुत संघर्ष भाव जीवन रहो है। बचपन में क्या हर चीज़ की स्वतंत्रता नहीं होती। दीदी की किताब है तो किताब भी नहीं लोग ने, कोई गाइड है कोई ऐसा तो दीदी की हमको दे दी। दीदी का बैग है तो बैग ही हमें मिल गया ऐसा। जो लखाने की चप्पल थी औरतों की, वो सड़क के किनारे किनारे ढूंढते थे कि कोई किसी की मिल जाए। वो मिली, उसको काट के उसके पहिए बनाए, उसका ठेला बनाया चप्पल का, उसको चलाते थे। अब कोई भी कॉमेडी, अब क्या सभी लोग कॉमेडी बना रहे, सभी लोग घर घर सबके चैनल पर गए। क्या एक तो देखा देखी बहुत ज़्यादा हो बुंदेलखंड में। 15 साल को हुए तो फीलिंग चीज़ें अलग होंगी, टेंशन बनने लगा 18 साल 20 साल। लेकिन जैसे अब 20 के बाद जैसे बढ़ जाओ तो फिर तुम्हें पैसा नहीं लगे कि अब तो पैसा ही सब कुछ है, जीवन में पैसा ही सब कुछ है। 30-40 की हो जाए बोले तो बाल बच्चे सब कुछ है, बाल बच्चे ही सब कुछ है। 40-50-60 की हुई हो फिर भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। बुंदेलखंड 24/7 जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छा चैनल आया है और बुंदेलखंड की संस्कृति और सभी कलाकारों को साथ लेके चलता है। तो आप सभी लोग इससे जुड़े और सभी लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24/7। मैं हूं आसिफ पटेल। आज हमारे ऑफिस में जो आज के हमारे मेहमान हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बुंदेलखंड के जाने माने चेहरे हैं वो। एक युवा कलाकार के रूप में वो जाने जाते हैं बुंदेलखंड में। तो हम उनका स्वागत करते हैं। नाम है उनका कक्कू भैया। स्वागत है कक्कू भैया को। सभी दर्शकों के लाने हमारी तरफ से जयराम जी और आपके लाने भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जो आपने बोला जी। तो कक्कू भैया, मेरा सवाल रहेगा आपसे। हाँ। कि कक्कू भैया के बारे में सब जानते हैं, कक्कू भैया कौन है, क्या करता है। मैं जानना चाहूँगा किशन कुशवाहा के बारे में। किशन कुशवाहा वो लड़का जो कक्कू भैया के पहले था, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। तो अब देखो किशन कुशवाहा जो है वो पहले था, अभी भी संग संग चल रहा है, खत्म नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो पारिवारिक जीवन है, फैमिली है, उनमें तो फिर किशन नहीं आ जाता, वो तो कक्कू नहीं चलाता। अब तुम कहो कि बाप के सामने कक्कू भैया तो वो तो फिर लड़का किशन ही है। अच्छा। तो फैमिली में जो चीज़ें हैं वो तो किसान ही है। तो अब किशन कुशवाहा की जो लाइफ है वह वही है, किसान का बेटा, सब्जी वाला का बेटा। फैमिली में भी वही सीधा साधा सिंपल, कोई ऐसा नहीं कि कक्कू भैया बन गए तो अब सब जने वो हो जाए। तो अब ऐसा है कि देखो जितनी भी समस्याएं फैमिली की हैं, परिवार की हैं, बेबी किशन का झेलने पड़नी, वो कक्कू भैया को नहीं झेलना है। जो फैमिली की समस्या है वो किशन को झेलना है। किशन को झेलना कोई भी, चाहे मानसिक प्रॉब्लम हो, चाहे डिप्रेशन हो, और चाहे जो भी चीज़ें हैं फैमिली की जितनी भी मैटर हैं, उन सब की चीज़ें तो किशन कुशवाहा को ही झेलनी है। अच्छा। तो किशन कुशवाहा की लाइफ जो है वो ये समझ लो कि बोझ वाली है। अच्छा। और कक्कू भैया तो ऐसा है कि कक्कू भैया अपने काम को एंजॉय करते हैं। तो वो तो जब काम करते हैं तभी कक्कू भैया है, और काम को वो एंजॉय करते तो उनकी तो एंजॉय ही है। कक्कू भैया जो है उसने बुंदेलखंडी बोली को ही क्यों चुना? वो चाहता तो हिंदी भाषा पर काम कर सकता था, और उसने बुंदेलखंडी ही क्यों चुना? जब हमने सबसे पहले काम यूट्यूब पर स्टार्ट शुरू करो तो उस समय पर क्या था कि बुंदेलखंडी में देखो कलाकार तो बहुत सारी थी। अच्छा। अपने हरिया भैया थे। हरिया भैया ने तो सीडी के ज़माने में फिल्में स्टार्ट की बनाना सबसे पहले, सबसे पहले उन्हीं ने स्टार्ट किया। लेकिन सीडी
अब क्या है, यूट्यूब के लिए या सोशल मीडिया के लिए कोई कैरियर नहीं समझता था उस समय पे जब मैंने स्टार्ट किया जी। तो अब कैरियर के रूप में मैंने लिया जब, तो मन में ख्याल आया कि क्यों हिंदी में भी करें, क्योंकि अपन अगर किसी को देख भी रहे हैं तो वो है हिंदी वाला ही, जिसको देख रहे हैं अपन तो वो है हिंदी वाला, बुंदेली में तो कोई था ही नहीं जो कैरियर समझे या फिर उसको सोशल मीडिया पे कोई फिल्म वगैरह डाले, इस प्रकार से कोई नहीं था, या कॉमेडी वीडियो बनाना स्टार्ट करे वो उसको कैरियर समझ के, तो ऐसा कोई नहीं था। अच्छा। तो फिर हमने सोचा कि जो सब लोग अगर हिंदी में कर रहे हैं, बाकी लोग जहाँ के भी, तो अपन जो है अपन अपनी भाषा में करें जी। क्योंकि अपन को अपनी भाषा की ज़्यादा नॉलेज है। हिंदी से मैं समझता हूँ कि हिंदी से ज़्यादा अगर कोई टंग पे अगर कोई बोली, एक तो भाषा है नहीं, बोली है अपनी भाषा बुंदेली, तो अगर कोई अच्छे से अगर वो बैठी है टंग पे तो वो बुंदेली है। अच्छा। और जो चीज़ बना सकते हैं, जो अच्छे बेहतर कह सकते हैं, वो बुंदेली में कह सकते, हिंदी में नहीं कह सकते। कैसे अपन वही माटी में पले हैं, वही माटी में अपन ने जन्म लो और वही में खेले कूदे हैं, उसको अपन ज़्यादा अनुभव है, तो हमने सोचा कि चलो यही में करें, फिर बुंदेली में करें। बहुत बढ़िया। और फिर एक कहावत करने लगती कौन कही है शायद, तो फिर हमें भी थोड़ा सा लगू कि स्वर्ग की नौकर से चौक नायक की राजा बनो। अच्छा, अज्ञात शायर है। कक्कू भैया एक कॉमेडी स्टार के रूप में जाना जाता है बुंदेलखंड में, बहुत सी कॉमेडी वीडियोस हैं उसकी, पर अब जो अभी कुछ दिनों से हमें कक्कू भैया को देख रहे हैं वो अभी कॉमेडी के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है शॉर्ट फिल्मों में, उस टाइप की शॉर्ट फिल्में जो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक मैसेज देकर जा रही है। अब देखिए इसमें ऐसा है, जब कॉमेडी हम पहले बनाते थे तो उस समय पे क्या है, उतना कंपटीशन नहीं था बुंदेली में। अब कोई भी कॉमेडी, अब क्या सभी लोग कॉमेडी बना रहे, सभी लोग घर घर सबके चैनल खुल गए, क्या है, एक तो देखा देखी बहुत ज़्यादा होती बुंदेलखंड में, देखा देखी बहुत ज़्यादा होती, तो उस चीज़ में क्या सब लोग कॉमेडी बनाए, तो फिर अपने को लगता है यार कि अब तो वही हो गया, अपने पीछे भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं और सब लोग बना रहे, तो फिर मैं सोचा को थोड़ा सा कहीं हटके करने पड़े, न्यू करने पड़े जी। तो न्यू के चक्कर में हमने सोचा कि यार अब ये लोग सब कॉमेडी करने लगे, तो फिर अपन को, अब अपन पहले कॉमेडी करते थे, अब तो सबसे पहले अपन ही को मुड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं मुड़ेगा। अच्छा। तो हम लोग अब कुछ ऐसी चीज़ें उठाई जाएँ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखो दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अब सर को भाई चीज़ बाहर बता रहे थे, हम वहाँ पे बैठे थे तो यही चीज़ पर चर्चा चल रही थी, तो हमने भाई बात बताई कि फैमिली में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में, जो सोसाइटी में अगर कोई भी व्यक्ति है अगर वो खुश नहीं है तो उसका जीवन कोई काम का नहीं। वो आदमी सबसे ज़्यादा खुश कहाँ से हो सकता है? परिवार से। बिल्कुल। परिवार में ऐसे मिथ फैले हैं तो उनकी वजह से परिवार में लड़ाई हो रही है, कछु गलत फहमियाँ हैं, कछु ऐसे रीति रिवाज पुराने को बेतों के रीति रिवाज है कछु, या फिर परिवार में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जिससे टेंशन बना, डिप्रेशन बना, लड़ाई होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम वही मिथ के लाने, वही गलत फहमियाँ के लाने सही कहने की जो तरीका है ऊपर फिल्म बनाने की स्टार्ट कर, ताकि जो परिवार में जो डिप्रेशन फैलू है वो दूर हो, वो सब जने हंसी खुशी से परिवार में रावे। जैसे हमने अब एक राखी वाला वीडियो निकालो तो देखा है, तो अब धीरे धीरे वो भाभी अपने पति को लेके चली गई कि नहीं तुम हमारे साथ ससुराल चलो, राखी में तो खर्चा होगा, बहन आएगी उसको खर्चा देना पड़ेगा, उसकी बहन आई तो उसके भाइयों को ताला लगा मिला, जब ये पहुंचा अपनी ससुराल तो फिर उसका साला भी अपनी घरवाली के साथ निकल गया तो उसको भी ताला लगा मिला, तो जैसा का तैसा हुआ, फिर तब उसको अकल आई। तो कहीं जैसे वो स्टोरी कनेक्ट करती है जो पुरानी जो बुंदेलखंड की परंपरा है, भाई बहन अब मिलते थे तो राखियाँ बांधते थे, वो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसको खो दिया है, हम भूल गए वो ज़िंदगी जीना। परिवार में देखो, अगर परिवार में मम्मी पापा खुश हैं, बाल बच्चे खुश हैं और घर वाली खुश है, सब लोग अगर खुश हैं तो आदमी अपने आप खुश रहेगा, बढ़िया अपने आप खुश, कुछ नहीं चाहिए उसको, न पैसा न कुछ नहीं, परिवार की खुशियाँ ही सब कुछ है। बहुत बढ़िया बात कही आपने कक्कू जी। मेरा अगला क्वेश्चन है आपकी लाइफ को लेकर, आपके परिवार को लेकर। जी जी।
ऐसा कोई प्राउड मोमेंट रहा हो जो आपके पापा ने आपके साथ शेयर किया हो कि मुझे यहाँ गया मैं और ये तेरे नाम से जाना है, ऐसा कुछ स्टोरी आपके पास आई हो तो उस स्टोरी के बारे में अगर आप बताना चाहें तो? परिवार में जैसे पहले गांव में, हमारे गांव में ऐसा होता कि गांव में कई लोग मजाक उड़ाते बहुत ज़्यादा, और ये हद तक मजाक उड़ाते कि जो लोग मजाक उड़ाए भाई हमसे डायरेक्ट नहीं बोलते जी, कितने भैया ऐसा क्या कर रहा नहीं, इस चीज़ से सभी को सामना करना पड़ता है। हाँ, तो वे क्या हमारे मम्मी पापा से बोलते। अच्छा, हमारे मम्मी पापा का ताना देते लोग गाँव के, तेरा लड़का है पागलपंती कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई अच्छा पढ़ाई लिखाई करे और आगे मतलब तैयारी करे तो ये क्या कर रहा है, इसमें बर्बाद हो जाएगा, तो उसको रोक लो। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो तुम्हारा लड़का एक दिन किसी लड़की को भगा के ले जाएगा, उसके साथ वीडियो बनाता है लड़कियों के साथ, तो ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मम्मी पापा खिलाने। लेकिन जब उन्हीं के रिश्तेदार है बाद में, जब थोड़ा नाम भाव यूट्यूब पर सब भाव, तो फिर जो उनमें मजाक बनाते उन्हीं के जब रिश्तेदार गांव में आए और जब सबसे पहले हमारे लगा यहाँ सेल्फी खिंचवावे, अच्छा, तो वो अच्छा प्राउड मोमेंट था कि यार नहीं, मतलब कुछ अपन खा आप मिलो है, लोगों के प्यार ने जो सब कुछ दे दो अपन खा। कक्कू की कितनी गर्लफ्रेंड? ने कितना बुंदेली में ने कितना मतलब नथिंग। अच्छा, शादी लव मैरिज की अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हती, अब जिसे शादी भाई सुबह ही गर्लफ्रेंड ने भाई सब कुछ हुए। चलो अगला क्वेश्चन मेरा है कि कक्कू भैया के बचपन के बारे में कुछ जानना चाहूँगा मैं। बचपन बहुत संघर्ष भाव जीवन रहो है कि बचपन में क्या है, हर चीज़ की स्वतंत्रता नहीं होती। अगर कोई चीज़ पहनना है तो पहन भी नहीं होती, कोई चीज़ खानी है तो खा भी नहीं थी, जूता पहनना है तो जूता जूता तो मिलता ही नहीं थे, चप्पल में रखती, चप्पल भी टूट गई तो उसका फिर सिल लो। ऐसी बहुत सारी। अगर दीदी की किताब है तो किताब भी नहीं लोग ने, कोई गाइड है कोई ऐसा तो दीदी की हमको दे दी, दीदी का बैग है तो बैग ही हमें मिल गया, ऐसा ऐसे होते थे पहले। तो ये बहुत सारी बच्चा जैसे बच्चन की हम खां तो टीवी कौन चीज़ देख भी नहीं मिली बचपन में। अच्छा, मनोरंजन के कोई साधन नहीं रहे। हम आपको बता दें, आपका विश्वास नहीं हुई है, एक लखानी चप्पल आती है लड़कियों की, बिल्कुल स्लीपर हवाई चप्पल बोलते हैं शायद, हवाई चप्पल भी बोलते, तो जो क्या है वो थोड़ी कड़क होती है। हाँ, चप्पल बचपना बता रहे अपना। तो हम लोगों को जैसे आजकल बच्चों के लिए ठेला ले दिया, बस ले दी, खिलौने वाले कार ले दी, होते हैं ना चाबी वाले, तो बहुत सारी चीज़ें, चाबी भरी रिमोट से चलाए, बहुत सारी कारें, टुक वाला। हाँ, अब हमारे बचपन में जो चीज़ें हमें मिली नहीं कभी, छोटी वाली भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम लोग वो जो लखानी की चप्पल थी औरतों की, वो सड़क के किनारे किनारे ढूंढते थे कि कोई किसी की मिल जाए। वो मिली, उसको काट के उसके पहिए बनाए, उसका ठेला बनाया चप्पल का, उसको चलाते थे। माटी का बनाया, मिट्टी से भी बहुत खेले, तो मिट्टी का ट्रैक्टर बना दिया। तो ये बचपन है अपना, तो ऐसे खेले हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हर कलाकार से पूछा जाता है, हर कोई उससे ये सवाल पूछता है। तो मेरा भी ये सवाल है, और ये सवाल आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो चाहने वाले हैं, फैंस जो आपके हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि परिवार ने आपके कितना सपोर्ट किया आपको? परिवार को देखो ऐसा है, परिवार ने शुरू में सपोर्ट नहीं करो, बाद में भी नहीं करो, और अब अभी जैसे सपोर्ट होना चाहिए तो वैसा नहीं होता, वो ऐसे नहीं होता, वो हम बता रहे हैं। उसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें कोई की गलती नहीं है, ना हमारी गलती नहीं है, ना मम्मी पापा की गलती है, ना परिवार की कोई की गलती नहीं है। क्योंकि गलती इसलिए नहीं है कि क्योंकि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड का अगर मम्मी पापा को पता नहीं है, उस फील्ड का अगर उनको ज्ञान नहीं है कि इससे क्या होता है, तो वो क्या सपोर्ट करेंगे अपना? अच्छा, बताइए। सही, कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं, वो एक अगर चीज थी, हाँ, अगर उन्होंने मार कूट के हमको ऐसा कहा होता कि नहीं अगर ये करेगा तो हम कल से तेरे को बंद कर देंगे कमरे में, तो अपन मानते कि हाँ सपोर्ट नहीं किया। तो देखो इसको हम ये भी नहीं मानते कि सपोर्ट ये तो सपोर्ट ही है, अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है। हाँ, इतना जरूर ताने जरूर दिए कि क्या कर रहा है तुम बंद कर दे, लेकिन जबरदस्ती करवाया तो नहीं ना बंद, क्योंकि उनको पता नहीं है। उनको लोग अब उनके अगल बगल की जिस सोसाइटी में वो मतलब 24 घंटा जिन लोगों के बीच में रहना है, मम्मी पापा को 24 घंटा जिन लोगों के बीच में रहना है,
वो भी नहीं जानते, तो वो क्या बोलेंगे कि तुम्हारा लड़का यार से कोई काम कर रहा है तो उसको रोको। तो इसलिए मम्मी पापा ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया, हम ये मानते हैं। इसमें उनकी भी गलती नहीं है ना हमारी भी नहीं है, हम अपने काम में डटे रहे और वो शायद रोकते रहे, लेकिन जब उनको फ़ायदा दिखा कि भाई इसमें फ़ायदा है तो फिर मम्मी पापा ने कहा कि करो, खूब करो। फिर रोका नहीं, अब नहीं रोकते, ऐसा है। कक्कू का आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान तो देखो यही है, इस समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, परिवार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम अपनी फिल्मों के माध्यम से ऐसे मैसेज वही कहानी में दे वो चाहते हैं कि जिससे लोग अपने परिवार का अच्छे से मैनेज और खुशी खुशी रहे। देखो साउथ की फिल्में चलने लगी हैं आजकल बहुत तेज। हाँ, साउथ की फिल्में को एक कारण हमें भी समझ में धीरे धीरे कि उन्होंने कोई भी अगर फिल्म बनाई है तो परिवार का लेकर बनाई। हाँ, परिवार वो एक मैसेज मूवी जो उनकी मूवीज होती हैं वो लास्ट सोसाइटी को जो मैसेज देकर जाती है वो कहीं नहीं, तो उसमें जो उसमें एक चीज कॉमन है कि अधिकतर फिल्मों में जो फैमिली है उसकी वो इकट्ठी हो रही है लास्ट में, किसी चीज से कि मम्मी पापा अलग हो गए या फिर कोई वो परिवार को मिलाने का काम कर रही है पूरा, और ज्वाइंट फैमिली रखने की बहुत कोशिश हो रही है। तो उसी प्रकार की हम भी उसी प्रकार की शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं अब, तो परिवार जो ज्वाइंट फैमिली को सपोर्ट करे या फिर अच्छे से रहे जी। अब पहले जैसे फिल्म बॉलीवुड की फिल्म थी पहले, तो माँ मर गई, पिता मर गया उसका, या माँ को किडनैप कर लिया विलेन ने, ऐसी कहानी थी। लेकिन अब चीज़ें बदल रही, तो वही प्रकार की हम कहानी पे फोकस कर रहे हैं और आगे चल के जो ही प्लान है कि यही प्रकार की अपन कहानी दे, अच्छा वही प्रकार की कहानी बना जिसमें लास्ट में एक बढ़िया संदेश दिया। वो अब फिलहाल को काम चालू है, वो आगे चल के स्टैंड अप भी करने, स्टैंड अप को भी काम हम बहुत जल्दी स्टार्ट करे हुआ है, उसका टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे हम सोचे कि स्टैंड अप को भी काम चालू करें। अगला सवाल मेरा है कि यूट्यूब इनकम कितनी रही? दाल रोटी चल रही हो, कहाँ है? यूट्यूब के अलावा और किसी बिजनेस या कोई और चीज़ जो आप करना चाहते हैं? हम एक ही चीज़ के वो चाहत के अगर हम यूट्यूबर आज नहीं होते तो टीचर होते। क्योंकि अगर जो शौक़ है कोई चीज़ का, शौक़ थोड़ा सा टीचिंग का है, तो उसमें भी अगर 100 बच्चे ऐसे बैठे हैं तो हमें लोगों में बोलना बड़ा अच्छा लगता है, चाहे अच्छी चीज़ समझाएं, चाहे हंसी मजाक करें या कुछ भी। तो दूसरी चीज़ टीचिंग थी, लेकिन अब वो टीचिंग नहीं कर पाए क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्टिंग तो बदल के है। आज कोई कैरेक्टर कर रहा है, पास में कोई कैरेक्टर कर रहा है, तो सब चीज़ें जीती रहे, सब किरदार जीते रहे, तो इसका ज़्यादा अपन को पैशन था। अच्छा, बढ़िया। कोई ऐसी दिक्कत जो एक स्टार बनने के बाद आई, जब एक आम आदमी थे आप, जब आप किशन कुशवाहा थे, जब वो प्रॉब्लम नहीं आई? वो प्रॉब्लम जब आई जब कक्कू भैया बन गए। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, टीम की भी समस्या आई, कई जने लड़े भी हैं, और चैनल पे भी बहुत बड़ी समस्या आई थी। हमने 150 वीडियो डिलीट करी थी, 5 स्ट्राइक आए थे। ये स्टोरी हम इसको आगे रखेंगे। वो स्ट्राइक जो आपके चैनल पर लगी थी और आपने उसके कैसे सामना किया उससे, हाँ, लेकिन क्यों लगाई गई थी वो एक चीज़ और हम इसमें जोड़ना चाहते हैं कि जब चैनल पर स्ट्राइक लगे थे और 150 वीडियो डिलीट हुए थे, तो कितने व्यूज थे उन वीडियोस पे? मिलियंस में, 2-3 मिलियंस, तो सभी वीडियो कम से कम 50-60 वीडियो होंगे जैसे जिसमें मिलियंस में व्यूज थे। ये स्ट्राइक किसके द्वारा लगाई गई थी? नहीं, अगर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो बात बढ़ता ही जाता है फिर। चलिए, लेकिन सबको पता है, लोगों को, अच्छा ऑडियंस को सबको पता है, और क्यों लगाई थी क्यों नहीं वो वजह भी उनको पता है, उन्हें ये भी पता है कि कितना गलत हुआ है। अच्छा, सब लोग सच्चाई भी लोग जानते हैं, तो ठीक है। चलिए, तो अगर वो वीडियो डिलीट नहीं होते तो आज कक्कू भैया का चैनल कितनी ऊंचाइयों पर होता? बहुत ज़्यादा हो तो शायद लगभग 1 मिलियन हो जाती है फिर। अच्छा, तो बुंदेलखंड के युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा बुंदेलखंड 24/7 के द्वारा? अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो उसमें तो हम यही कहेंगे भाई, जितने भी लड़का हैं या लड़कियां हैं, रिलेशनशिप
मैं जो डूब रहा है ना कल के प्यार में पागल हो गए, शादी कर लूंगा। हाँ वो सब जी कुछ नहीं है, नाटक है जी सब, नहीं अट्रैक्शन है जी सब अट्रैक्शन है। क्योंकि जब तक तुम अपने अगर अपने आप को नहीं संभाल पाए, उम्र आए, हाँ। वो उम्र को मोड़ आए, हाँ हाँ। वो उम्र करवा रही तुमसे सब कुछ, तुम खुद नहीं कर रहे, कुछ नहीं है, ये सब फालतू के नाटक है। वो उन्हें समझो चाहिए, बहुत चीज अगर आज नहीं समझे वैसे 2 साल बाद अपने आप समझ में आ जाएगी, अपने आप आएगी, वो अपने आप वो पछताएंगे। क्योंकि जैसी उम्र है और जैसी उम्र बढ़ती है उसी प्रकार से वो सब कुछ करवाती जाती है। तुम्हें वो उम्र को समझना पड़ेगा और उम्र के हर पड़ाव पे नई चीज़ें होती हैं। 15 साल को हो गए तो फीलिंग चीज़ें अलग हो जाए, अट्रैक्शन बढ़ने लगा, 18 साल 20 साल। लेकिन जैसे अब 20 के बाद जैसे बढ़त जाओ तो फिर तुम्हें पैसा नहीं लगे कि आप तो पैसा ही सब कुछ है, जीवन में पैसा ही सब कुछ है। 30-40 की हो जाए बोले तो बाल बच्चे ही सब कुछ है, बाल बच्चे ही सब कुछ है। 40-50-60 की हुई हो फिर भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। ये चीज़ें जो उम्र की चीज़ें हैं ये तो चलती रहती। अब तुम्हें समझ नहीं आकर तुम्हें लाना अब मेन चीज़ है कि अब करियर जरूरी है, तो करियर पर फोकस करो, बस वो कुछ नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही कक्कू भाई। अगला क्वेश्चन मेरा है कि नन्ना भैया जो आपके मित्र भी हैं जी, आपके भाई भी हैं, वो सब लोग जानते भी हैं कि आपने साथ में अपना करियर स्टार्ट किया, और ऐसा कोई दोस्त जो आपको बैक एंड में सपोर्ट करता हो, कैमरे के पीछे रहकर सपोर्ट करता हो, और जो बचपन से रहा हो आपके साथ में, आपकी अच्छाई में आपकी बुराई में आपके सपोर्ट किया हो? बहुत सारे देखो ऐसे लोग रहे हैं जिनने बहुत सपोर्ट करो है, और गांव के भी बहुत सारे लोग हमारे रहे हैं जिनने सपोर्ट करो है। दोस्त हमारे डीके है, डीके राय, तो संगई के ऐसे के 1 साल पछाना पड़ते भी हमसे, उनने बड़ी हेल्प करी बैक में भी। और अजय जैसे भी तो इंदौर में अब रहते हैं, अब जैसे अपन इंदौरी में, तो इंदौरी में अब वो भी तई रहते, हाँ, इंदौर में हाँ मिला है, तो उन्होंने बड़ी हेल्प करी। और वो एक जो समझ लो कि एक ही ऐसा मित्र है कि बहुत ज़्यादा करीब है, भाई जैसो। बाकी हाँ चट्टी वाला लंगोटिया यार, लंगोटिया। और गांव के भी काफ़ी लोग हैं, जैसे हमारे एक महेंद्र मम्मा का हाथ भी वीडियो में आते सपोर्ट कर रहा है। हमारे एक टीचर थे जिनने हमें 8वीं में 9वीं में 10वीं तक पढ़ाओ भी है, तुलसी प्रजापति। अच्छा, तो उनने भी बड़ा ई करियर में भी, मतलब गांव में कोई हमें शूटिंग रखना भाई तो उनने अपने घर करवाई, उनने एक्टिंग भी करी, उनने भी बड़ी हेल्प करी। दीपचंद्र प्रजापति, ऐसे 3-4 लोग हैं गांव के, उन्होंने बड़ी हेल्प करी सब लोगों ने। हाँ, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, एक कोई व्यक्ति था उसने कमेंट किया था हमारे ये पे, हमारी वीडियो पे, कि यार ये जो कक्कू भैया है ये नई लड़कियां लेके आता है जो कहीं नहीं दिखेगी आपको। किसी और यूट्यूबर जो बुंदेलखंड के कोई और यूट्यूबर थे उनके वीडियोस में वो लड़कियां कम दिखती हैं, गांव की लड़कियां हैं, आपके दोस्त हैं, मतलब क्या है, हर चेहरा, मतलब हर आपकी वीडियो में एक चेहरा नया होता है। अब आपने फनी सवाल पूछा, हम फनी जवाब दे दें इसका। बिल्कुल। हमसे कई बार जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो कई दर्शक लोग मिल जाते हैं, तो जब दर्शक मिलते हैं वो यही सवाल वो भी करते बहुत ज़्यादा कि भैया यार मोड़ी कहाँ से ले यार तुम्हारा, यार लड़की कहाँ से ले यार तुम्हारा, यार तुम्हें गाँव की आएगा, जी तुम्हें रिश्तेदार नहीं आएगा, जी तुम्हें घर वाले आएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा पूछा। हम कहते नहीं भाई नहीं, हम चुनी मिट्टी की सादा माता जैसी मूर्ति बनती है ना माता की नवदुर्गा में, हम वही प्रकार की मूर्ति चुनी मिट्टी की बनाते, तो वो में जी डाल देते, फिर शूटिंग कर लेते, शूटिंग करने के बाद में नदी में सिराया बहुत बढ़िया, जो हम फनी जवाब है, बुंदेलखंड की माटी। सही है। तो अरेंज कर लेते का। देखो इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत मॉडल है, इंस्टाग्राम से भी, और कई ऐसी भी लड़कियां हैं जो खुद ही संपर्क अपन से करे थे, जो नई है, तो अपन भी कई बार अपन संपर्क कर ले, कई बार भी अपन से संपर्क कर लेते, ऐसे होते रहते। अच्छा, ऐसा कोई फैन मिला हो जो मिला हो आपको और बोले कि यार आपके वीडियोस में काम दे दो? ऐसे तो हर 100 में से लगभग 50-60 तो ऐसे ही हुए। क्या जवाब होता है आपको? जरूरत पड़े तो बुला ले। अच्छा, बुला भी ले तो कई लोगों का तो हमने दाव भी है काम। अच्छा, बहुत सारे लोगों का तो जो पास के भाई, अब कोई 200 किलोमीटर दूर से आया, बोला हमें तो नहीं। एक किस्सा आपको सुना रहे। शिवपुरी हमारे यहाँ से लगभग कितना होगा, शिवपुरी होगा लगभग 300-350 किलोमीटर की समथिंग, 350 की समथिंग होगा। शिवपुरी के आगे से कोई
शिवपुरी से 70 किलोमीटर आगे के गांव से कोई एक फैन आया मेरा, मुझे पता नहीं, वो घर से लड़की या जैसे भी भाग आया, वो मुझे नहीं पता। तो वो आया बस से, सुबह से बैठा बिना खाए पिए, आया मेरे घर आ गया वो 9-10 बजे की समथिंग रात में, रात में 10 बजे। अच्छा। मैं बाहर ही बैठा था घर पे, मिल गया। लास्ट ऑटो थी उसके लिए, हमारे गांव के लिए। फिर ऑटो भी चलना बंद है हमारे गांव से, ऑटो भी चलना बंद हो जाती। तो वो लड़का बस से आया, 350 किलोमीटर भूखा आया, 9-10 बजे तक मेरे घर आ गया। मैं बाहर ही बैठा था, तो बाहर आ गया वो लड़का। ऑटो भी बंद। अब बोला मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, घर से आ गया हूँ और हमें बहुत लगन लगी हुई थी तुमसे मिलने की, घर की कहते थे हाँ मेरे मोहल्ले की और मेरे घर के बोल रहे थे तुझे कभी कक्कू भैया से मिल नहीं पाना है। तो मैंने ठान लिया कि मुझे आज ही मिलना है। मैंने कैसे आए तुम? बोले 3 दिन मैंने वो काटी है, मजदूरी की, काटने वो फसल काटने की, वो जब पैसे जोड़ के फिर आया मैं मिलने। ठीक है भैया अब आ गए हो तो अब शिवपुरी तो जाना पे यहाँ से। तो फिर हमने उसको बैठाया, बोले नहीं हमें तो तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही काम करना है। मेरे मम्मी पापा से पूछा है, सबसे नहीं पूछा है। मुझे नहीं मम्मी पापा कहते तुम्हें नहीं जा नहीं पाना है तुमको, हम तो चले जाओ उनको छोड़ के लड़के। अरे हमने भैया ऐसा नहीं करने, मम्मी पापा लोग जाओ। तो रात के हमने उसको खाना खिलाओ घर, फिर अपने साथ में उसको सुलाया छत पे, गर्मियों के दिन थे छत पे, और सुबह से उसको खाना खिला के भेजा तुम जाओ घर, मम्मी पापा कोई ऐसे लड़के मत आओ, और देखो मिलना था तो मिलना हो गया, बाकी हम तुम्हें फिर आगे चल के देखेंगे बुलाएंगे। तो जो क्रेजी फैन का चूह होते हैं ऐसे। हाँ चलिए अब मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है। कक्कू भैया बुंदेलखंड को लेकर काम करता है, बुंदेली बोली को लेकर काम करता है, तो कक्कू भैया का ऐसा कोई सपना जो बुंदेलखंड के लिए वो करना चाहता हो? सपना तो एक ही है कि बस फिल्म लॉन्च करना है टाकीज में। चलिए ठीक है, इसी के सपना जो ये सपना यही है, एक ही सपना है, एक ही सपना है, हो जब भी सफल। अच्छा चलिए फिर हमारे दर्शकों को, बुंदेलखंड के 24/7 के दर्शकों को आप क्या बोलना चाहेंगे एक लास्ट मैसेज दे के? बस लास्ट खत्म करते हैं। मैं सभी को बता दूं कि ये बुंदेलखंड 24/7 जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छा चैनल आया है और बुंदेलखंड की संस्कृति और सभी कलाकारों को साथ लेके चलता है। तो आप सभी लोग इससे जुड़ें और सभी लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद कक्कू जी, बढ़िया लगा आपसे मिलकर। हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपकी एक कोई पंच लाइन, जो डायलॉग जो लास्ट में आप बोल के हम क्लोज करते हैं, अब फाइनल क्लोज ही करेंगे। हाँ तो देखो अब ख़त्म हुआ तो हम तो जा ही गए भैया सब जगह खिलाने के। शाम को वक्त है, गुड दिन डुबेरा, और जय कुमार बाबा की जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड।